लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादरी कर क़ादरी रख क़ादरियों में उठा क़दरे अब्दुल क़ादिर क़ुदरत नुमा के वास्ते। बारगाह रिसालत में मिलजुल कर हदिया दुरूद पेश करें, पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये लोग आप कौन सी सेटिंग करते हो भाई? इससे मुंह हटाओ तो ये आवाज नहीं लेता। क्या तरीका है ये? इसकी सेटिंग सही करो। ये मैक अगर आवाज दो अंगल हटा तो आप देखते हैं ये आवाज ही नहीं लेता। इसमें मुंह में लगा के नहीं बोला जाता है इसको। अरे इससे बड़ी तकलीफ है। जिसने ये बनाया है उसका ये कहना है 6 इंच दूर रह के बोले आप पढ़ें गूगल पे उसका बयान। आप लोग अजीब। अरे भाई इसकी ऐसी सेटिंग करो कि मैं इतनी दूर से बोलूं तो ये मेरा आवाज ले। अजीब मसला। मुंह इसमें लगा के बोलो, बिल्कुल यार तकलीफ होती है। ई को कम करो। अभी इनसे डीजा बजवाओ तो इतना खतरनाक बजाएंगे, डीजा इतना खतरनाक बजाएंगे कि पूरे महल्ले को सर पे उठा लेंगे। कलमा शरीफ पढ़ें सारे लोग। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए बेटे बैठ जा। हजरात, ये आज मोहम्मद आसिफ साहब की शादी के मौके पर यह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम आपके इस भजनपुर में रखा गया। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा उनके वालिद मोहतरम अली जनाब अब्दुस्सलाम साहब क़िबला को कि उन्होंने इस शादी के हसीन मौके पर ज़िक्र रसूल की महफिल को सजाया। और आप सब लोग काबिल सद मुबारकबाद हैं कि अपना कीमती वक्त आप कुर्बान करके यहाँ ज़मीन पर बैठ के ज़िक्र रसूल की महफिल में तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपके आने की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से मेरा मौला इस शादी को बाबरकत बनाए। और दोनों ख़ानदानों के दरमियान दुआ करते हैं हमेशा हमेशा के लिए मेरा मौला मोहब्बत कायम व दायम फरमाए। हज़रात, शादी ज़िंदगी का बड़ा एक अहम हिस्सा है। जिंदगी की अगर सही पूछिए तो एक हकीकत है शादी। शादी जो है इंसानों को जिम्मेदार बना देती है। शादी जो है इंसान को बुराई के रास्ते पर चलने से रोक देती है। और ये हदीस पाक भी है मेरे नबी की। मेरे नबी फरमाते हैं कि निकाह के बाद आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है और बचे हुए आधे ईमान के बारे में अल्लाह से डरो। ये हदीस भी है। तो शादी जो है
वो बुराइयों के रास्ते से रोक देती है कई एतबार से, लेकिन शादी ही अगर बुराई के रास्ते पर चल के की जाएगी तो वो शादी क्या बुराई के रास्ते से रोकेगी। समझने की बात है कि नहीं है? ये मुझे खुशी होती है कि शादी के मौके पर नौजवान जिक्र रसूल की महफिल अगर सजा लेते हैं तो ये उनके नसीबे की बात है। गोया कि जो ज़िंदगी का अहम फैसला लेने के लिए वो जा रहे हैं, निकाह जिसको हम और आप शादी कहते हैं, उस अहम फैसले में उसने अल्लाह उसके रसूल को शामिल कर लिया। तो अल्लाह की ज़ात से हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये निकाह हर हाल में कामयाब होगा, फेल नहीं होगा। जो लोग ये करते हैं, इसके खिलाफ जाते हैं, इसके मुखालिफ जाते हैं, नाच गाने तमाशों की महफिलें करते हैं, वो कान खोल करके सुन लें, वो अपनी जिंदगी के अहम फैसले में शैतान को शामिल कर रहे हैं। समझ लें आप। और जब आप जिंदगी के अहम फैसले में शैतान को शामिल कर रहे हैं तो पता कुछ नहीं कि आपकी जिंदगी कितनी तकलीफों में, कितनी परेशानियों में गुजरे और आपकी जिंदगी के रास्ते फिर किधर किधर से होके गुजरे हैं। इसलिए जिंदगी के अहम फैसले बहुत सोच समझ के किया करो। और जब शादी के जितने भी फंक्शन हैं, चाहे वो मंगनी हो, दिन रखना हो, निकाह हो, रिश्ते के मामलात हो, उसमें उलमा को जरूर शामिल करें, उनके मशवरों से काम किया करें। चाहे अपने मस्जिद के इमाम हो इमाम ही को क्यों ना शामिल कर लें, इसलिए कि वो आपको शरीयत की रोशनी में सही रास्ता दिखाएगा, सही फैसला और सही डिसीजन लेने के लिए आपको इशारा करेगा। जैसा वो कहेगा आप वैसा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ये मुकम्मल शादी बाबरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह। वरना आज अभी मेरा रामपुर पुलिस लाइन में डीएम साहब थे और कप्तान साहब थे, जो पूरे ज़िले की बागडोर जिनके हाथ में होती है, एसपी साहब, और उनके निचले भी अधिकारी थे। सारे तकरीबन पूरे ज़िले की क्रीम वहाँ थी। मीटिंग थी, सारे उलमा भी तकरीबन अच्छे खासे उलमा थे वहाँ पर, हर मकतबे फ़िक्र का आलिम था। उस मीटिंग में जो कप्तान ने बात कही उसकी काबिल गौर थी बात। कहने लगा सही बात यह है कि आज कोर्ट में जाके देखो 75% मुकदमे कलमा पढ़ने वालों के चल रहे हैं। इशारतन जो उसने कहा था, काहे के मियां बीवियों 75% मुकदमे चल रहे हैं मियां बीवियों के। मेरे भाई, तुम्हारा तो रोल मॉडल वो है कि जिसने पूरी दुनिया को जिंदगी जीने का सलीका सिखाया। तुम्हारा रोल मॉडल तो वो नबी है कि जिस नबी ने सांस लेने से लेकर, माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता तो सबसे पहले सांस लेता है, सांस लेने से लेकर सांस देने तक, जब तक दम निकलता है, जब तक के जिंदगी के सारे मामलात अगर किसी ने सिखाए हैं तो पूरी दुनिया में वो एक ही जात है, वो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। बेशक, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में जी, ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, इतने चैनल लगे हुए हैं पूरी दुनिया में। अगर जिंदगी के हर पहलू को किसी ने बताया है तो वो सिर्फ मेरा नबी है। जी जी, बेशक, वो सिर्फ मेरा नबी है। लोग आए, मुदब्बिराने कौम आए, मुफक्किराने कौम आए, बड़े बड़े अहले इल्म उदबा आए, पेशवा आए। हर मजहब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेशवा आया।
मगर खुदा की कसम जिंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात अलावा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के किसी ने नहीं बताया। ना हम जो बात कह रहे हैं वो हमारी बात में दम है, आप मानो या ना मानो। सही। ईसाई कह सकता है कि आप मेरे नबी की इंसल्ट कर रहे हैं, कहना नहीं, हर नबी हमारा सर पर है। ये सुन्नी ही तो जमात ऐसी है जो किसी के नीचे नहीं दिखाती, ये सबकी इज्जत करती है। सुभान अल्लाह। ईसाई सिर्फ हजरत ईसा को मानते हैं, लेकिन हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह 1,24,000 सारे अंबिया को मानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। कमोबेश, मगर शरीयत अपने नबी की मानते हैं। सीटी नहीं भाई, सीटी नहीं, सीटी नहीं, इको को। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक हम ही तो ऐसी जमात है कि हर नबी को हक मानते हैं, हर नबी को हम लोग हक मानते हैं, लेकिन शरीयत अपने नबी की मानते हैं। सुभान अल्लाह। ईसाई कह सकता है भाई ऐसा क्यों, मेरे नबी ने भी जिंदगी के सलीके सिखाए, तो आप कहते ना छोड़ दे सारी बातें। तेरे नबी हजरत ईसा ने शादी ही नहीं की, बता शादी कैसे करेगा? की नहीं हजरत ईसा ने शादी, ऐसे ही उठा लिया गया उनको, अल्लाह ने उठा लिया जी। चौथे आसमान पर या आसमानों में है वो, और इंशाअल्लाह कुर्ब क़यामत तशरीफ लाएंगे, आएंगे, वही दज्जाल को नेजा मारेंगे। दज्जाल को हजरत ईसा ही नेजा मार के हलाक करेंगे। जी। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? हैं? नहीं आ रही? और समझा दूं, हजरत ईसा आएंगे, अभी वक्त है आने में, तो लोग कहते हैं तरक्की हो रही है। हमारे एक बात समझ में नहीं आती, आएंगे 100 साल बाद भी आ सकते हैं, 200 साल बाद भी, 500 साल बाद भी, 1000 साल बाद भी। ये तो अल्लाह ने जितना वक्त दिया, मोहलत दिया है। जंग होगी हजरत ईसा की किससे? दज्जाल से। किससे होगी? दज्जाल से। जोर से बोलें। ये दज्जाल एक आंख का होगा, इसके माथे पे काफ अलिफ फारा लिखा होगा। ये बड़ी तेजी से पूरी दुनिया का दौरा करेगा, 40 दिन दुनिया में रहेगा, और 40 दिन में हरम शरीफ को छोड़कर पूरी दुनिया का दौरा करेगा। ये जी। सुन लें आप, पूरी दुनिया का। कितने दिन में? 40 दिन में। सब लोग बोले कितने दिन में? 40 दिन में। लेकिन उनमें का जो पहला दिन होगा वो 1 साल के बराबर, जो दूसरा दिन होगा वो 1 महीने के बराबर, जो तीसरा दिन होगा वो 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी के 37 दिन जो होंगे वो आम दिनों के बराबर, जो पूरी दुनिया का ये दौरा करेगा, खुदाई का दावा करेगा, लोगों को करिश्मे दिखाएगा, शौबतें दिखाएगा, लोगों से कहेगा मैं खुदा हूं, मुझे खुदा मानो, मेरे पास जन्नत भी है, मेरे पास दोज़ख भी है, जो इसे मानेगा वो इसे अपनी जन्नत में डालेगा, जो इसे नहीं मानेगा वो इसे अपनी जहन्नम में डालेगा। लेकिन जो उसकी जन्नत है हकीकत में वो दोज़ख है, जो उसकी दोज़ख है हकीकत में वो जन्नत होगी। जी जी। इसलिए कि जो उसे मानेंगे वो अपनी जन्नत में डालेगा, और वो हलाक हो जाएंगे, इसलिए कि खुदा सिर्फ हमारा अल्लाह ही, उसके अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं हो सकता, वो वहदहू ला शरीक है। जी जी बेशक है नहीं है। लेकिन जो उसे नहीं मानेंगे वो उनको अपनी जहन्नम में डालेगा, अपनी दोज़ख में डालेगा। लेकिन वो होंगे जो अल्लाह पर ईमान लाते होंगे, और जो अल्लाह पर ईमान लाएंगे उनके लिए दोज़ख नहीं है, उनके लिए जन्नत है। ये आतंक मचाएगा, पूरी दुनिया में घूमेगा, पूरी दुनिया के लोगों को बरगलाएगा, लोगों 40 दिन तक पूरी दुनिया का दौरा कर लेगा। आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जंग होगी, हजरत ईसा इसकी फौज से मुकाबला करेंगे, और मुकाबला करने के बाद हजरत ईसा अपना नेजा मार के, इसके सीने में नेजा मार के इसे हलाक करेंगे। जलसे में आने वालों अब जरा गौर करो, हजरत ईसा इसे हलाक कर देंगे, फिर अमनो अमान कायम होगा, फिर चैन सुकून कायम होगा। हजरत ईसा जैसे ही इसे खत्म कर देंगे तो फिर उसके बाद में मालूम है क्या होगा, फिर इतना इंसाफ होगा कि बकरी और शेर एक जगह पर चरेंगे। शेर की ताकत नहीं कि बकरी पे हमला करे, इतना अमनो अमान, इतना चैन सुकून होगा। मगर ये जमाना ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये कयामत का बिल्कुल आखिरी निशानी है, इसके बाद फिर कयामत ही आनी है। जी जी।
बहुत खूब। समझ रहे हैं आप? क़यामत ही आनी है। इतनी भीषण जंग होगी ये, इतनी खतरनाक जंग होगी, जो हजरत ईसा इसको नेजा मार के कत्ल करेंगे कि जमीन पर लाशें ही लाशें पड़े होंगे, बदबू के मारे ठिकाना नहीं होगा। जो जिंदा बच गए होंगे बदबू की वजह से रुका नहीं जाएगा, इसलिए कि लाशें पड़े हुए गल रहे होंगे, सड़ रहे होंगे। फिर अल्लाह का हुक्म होगा कि ऐसी बारिश होगी, ऐसी बारिश होगी, उस बारिश से सारी वो चीजें, सारी गंदगी, सारी आलूदगी धुल जाएगी, जमीन साफ और शफाफ हो जाएगी। उसके बाद जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। मगर जलसे में आने वालों, जरा गौर करो, वो कयामत के करीब का जमाना होगा। अल्लाह करे उन फितने के दौर को हम ना देख सके। उन फितने के दौर से पहले अल्लाह ईमान के साथ हमें दुनिया से उठा ले। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। वो फितनों का दौर होगा। इतनी बातें आपको बताना यूं जरूरी था कि कुछ कयामत की निशानियों के बारे में आप भी जानकारी रखो। जी जी जी, बहुत खूब। समझ रहे हैं? हाँ, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी उस वक्त आएंगे। सुभान अल्लाह। और वो हजरत ईसा से पहले जाहिर हो चुके होंगे। दमिश्क की जामा मस्जिद में आप नमाज पढ़ा रहे होंगे। कौन? हजरत इमाम महदी। फजर का वक्त होगा। कौन सा वक्त होगा? फजर का। नमाज की तैयारी होगी। हजरत इमाम मेहदी दमिश्क की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे। हजरत इमाम मेहदी दमिश्क की जामा मस्जिद में होंगे। फजर का वक्त होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दमिश्क की जामा मस्जिद में फजर के वक्त उतारा जाएगा। अल्लाह आसमान से उनको जमीन पर भेजेगा। सुभान अल्लाह। जमीन पर भेजेगा। हजरत मेहदी और हजरत ईसा का जमाना फिर जो वो बाद वाला है एक हो जाएगा। जी, समझ रहे हैं आप? हजरत इमाम मेहदी भी एक कयामत की निशानी है। जब वो आएंगे तो कयामत की एक निशानी मुकम्मल होगी। जी, हजरत ईसा जब दोबारा आएंगे तो कयामत की एक निशानी मुकम्मल होगी। ये कयामत की निशानियों में से निशानी है। बहुत से लोग झूठे दावे भी कर रहे हैं कि मेहदी हम हैं, मेहदी हम हैं। कितनों दावे भी कर दिए, लेकिन अभी हजरत मेहदी दुनिया में तशरीफ, हजरत मेहदी का ज़ुहूर नहीं हुआ है। जी जी, हजरत मेहदी का ज़ुहूर अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। एक पीर है झूठा, वो अपने आप को, गौर शाही है ना, हाँ, वो अपने आप को इशारे कर रहा है कि मैं ही मेहदी हूँ। समझ रहे हैं? अभी इशारे कर रहा है और उसके फॉलोवर ये इशारे कर रहे हैं कि यही मेहदी है। लेकिन ये मेहदी, ये मोर मसूर की दाल। जी जी जी, अरे क्या बात। समझ रहे हैं आप? हजरत इमाम मेहदी के तो जलवे अलग होंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोले यार। उनके तो जलवे अलग होंगे। हजरत मेहदी की तो बात अलग होगी। और जब वो जाहिर होंगे ना तो कहने की जरूरत नहीं है यही मेहदी है। देखने वाले खुद ब खुद कहेंगे कि वाकई ही मेहदी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? जी हाँ, झूठे झूठे बहुत। जो नबी का जब जाहिरी विसाल दुनिया से हुआ तो एक औरत ने भी नबूवत का दावा कर दिया था कि मैं नबी हूं, कर दिया था। और एक मर्द ने दावा कर दिया था कि मैं भी नबी हूं। बड़ी अच्छी बात है, बताता हूं मैं, अगर मूड में बात आती है तो। अच्छा, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जी। अच्छा, एक बात बताओ, तकरीर से कुछ मिलना चाहिए। सही बात है, नॉलेज बढ़ना चाहिए। जी, बढ़ रही है नॉलेज कि नहीं बढ़ रही है ना? बढ़ रही है ना? हाँ। एक आया मुस्लिमा कज़्ज़ाब का मैं नबी हूं। वो औरत ने भी दावा कर दिया मैं भी नबी हूं। दोनों में बात हुई कि तू भी नबी हम भी नबी, क्यों ना शादी कर ले। माज़अल्लाह। हाँ, तो मक्कार इतने बड़े थे, वो कहने लगे अभी वही नहीं आई है, वही आने दो, पहले पूछ तो ले। वही आएगी, पूछेंगे, बात होगी, तब शादी करेंगे। ये फितना उठा था, हजरत अबू बकर की खिलाफत का जमाना था, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस फितने का सर कुचल दिया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस फितने को जड़ से खत्म कर दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर के दौरे खिलाफत में फिर हजरत अबू बकर ने भेजा, चढ़ाई कर दी कि जाओ जरा देखो इनकी नबूवत कैसी है। हाँ, जाओ तो जरा। और जब भेजा ना सहाबा को
और ज़ियाबा में कौन थे? हजरत खालिद इब्ने वलीद जैसे ज़ियाबी। लाजवाब, अरे क्या बात है, लाजवाब। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। जो मैदान में कदम रखे तो बादल के छक्के छूट जाए, अगर जो मैदान में कदम रखे तो मालूम है बातिल को पसीना आ जाए, अगर जो मैदान में कदम रख दे तो बातिल का पित्ता पानी होकर रह जाए। ये खालिद इब्ने वलीद है, ऐलान करते तो कहते आओ कौन है जो सैफुल्लाह से मुकाबला करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। ओ लोगों, तुम्हें बॉलीवुड बहुत याद है, तुम्हारे असली हीरो ये हैं जिनका नाम है हजरत खालिद इब्ने वलीद। जोर से कह दो और जोर से बोलो, तुम्हारे असली हीरो है हजरत खालिद इब्ने वलीद, जिन्होंने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी जंगें लड़ी, मगर जिस जंग में कदम रख दिया खुदा की कसम खालिद ने वो मैदान अपने नाम कर दिया। हाय हाय हाय, ये हैं खालिद इब्ने वलीद, ये हैं हजरत खालिद। जलसे में आने वालों, इस्लाम का वो हीरा, वो कोहिनूर हीरा जिसका नाम खालिद इब्ने वलीद है, बहादुरी में मैंने दुनिया को पढ़ा, मगर खुदा की कसम हजरत खालिद का सानी मुझे आज तक बहादुरी में नजर नहीं आता। जो उलमा बैठे हैं, और आज आपसे भी मैं कह रहा हूं, डंडा ठोकी बात सुन लें। अगर आपसे कोई पूछे कि पूरी दुनिया का सबसे बहादुर इंसान बताओ, तो आंखें मीच के हजरत खालिद का नाम ले देना। सुभान, कह दो ना सुभान अल्लाह। अरे अपने बच्चों को किस्से सुनाना यार, ये जो मैं आपको बता करके जा रहा हूँ, नाम ले देना हजरत खालिद इब्ने वलीद, बड़े जंगजू, बड़े जिद्दी किस्म के सहाबी, जिस मैदान में कदम रखे कभी वापस नहीं आते जब तक के अपने नाम नहीं कर लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जंग में तो आपने 8 तलवारें तोड़ी थी। कितनी कितनी? 9। चलिए 8 या 9, मुझे 8 का ध्यान है। 8 तलवारें या 9 तलवारें तोड़ी थी एक जंग में। कितनी? 8 या 9। अब जरा गौर करें, आज तलवार उठ नहीं पाएगी सही से, सही बता रहा हूं मैं, चलाना तो दूर की बात, वो वाली तलवार। अब ये तलवारें थोड़ी हैं, अब तो चकइयां हैं, ये जरा सी, मैं सही बता रहा हूँ। सही बात है मेरे भाई, उनके वजन होते थे शेरों के हिसाब से। उस तलवार को जरा चला के दिखाना। लेकिन खालिद इब्ने वलीद, अल्लाह की कसम, उस शेर का नाम था, उस मर्द मुजाहिद का नाम था कि जब हाथ में तलवार आती ना तो वो भी खालिद के हाथ में टूट जाती। यार बाजुओं में क्या ताकत होगी, सुभान अल्लाह, क्या ताकत होगी यार खालिद के बाजुओं में, अल्लाह की कसम। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ भाई उनका, सही बता रहा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। और मैंने तो जिंदगी में इरादा किया, इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर मेरा ये इरादा पूरा किया, एक बार उनके मज़ार पर हाजिरी दूंगा और इंशाअल्लाह पूरा कुरान उनकी कब्र शरीफ पे बैठ करके तिलावत करके आऊंगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और मैंने ये नियत आज नहीं की है, ये मुझे नियत की हुई तकरीबन सालों हो गए। हाँ, तो महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा सेठ है, वो मुझे बेटा मानता है, वो भी बहुत बड़ा आशिक है हजरत खालिद इब्ने वलीद का। कहने लगा मुफ्ती साहब दोनों चलेंगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह चलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि आप भी जाएं, हजरत खालिद के किस्से सुनाया करो। तुमने अपने बच्चों को हीरो हीरोइन के किस्से सुनाने शुरू कर दिए, क्रिकेटरों के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। तुम्हारी कौम, तुम्हारे बच्चे तभी तो बुज़दिल हो गए। आज हक बात कहने से डरते हैं, आज हक बात के लिए निकलने से डरते हैं। और मेरे भाई जरा कान खोल करके सुने, अपने शहजादों को सहाबा के किस्से सुनाया करो कि तुम्हारे बच्चे ताकि जवान हो तो उन्हें पता चले ये जवानी दुनिया की वफा के लिए नहीं है, ये जवानी मोहम्मद पे कुर्बान होने के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हजरत खालिद इब्ने वलीद, आय हाय सुभान अल्लाह। ये जब ईमान न लाए थे, ये तब भी इतने जिद्दी थे। जंगे ओहद में जो पाशा पलटा था ना, वो इन्हीं का मेन रोल था। जी जी, ये जंगे ओहद में। अच्छा, आप इतनी खामोश बैठे हो कि जैसे मैं कोई बड़ी हल्की फुल्की बात कह रहा हूँ। ये इंतजार कर रहे हैं। पूरी तारीख इस्लाम में इतनी भारी बातें नहीं मिलेंगी जो मैं अब कह रहा हूँ। यार इस्लाम के फैलने की शुरुआत ही यहाँ से हुई है। जी 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 जी, मालूम है आपको, जब 3 लोगों ने कलमा पढ़ लिया ना, तो सीना तान के चलते थे कलमा पढ़ने वाले। एक हमजा, हजरत हमजा, एक हजरत उमर और एक हजरत खालिद इब्ने वलीद।
बेशक सुभान अल्लाह ये सुभान इस्लाम के 3 वो हीरो है, ये इस्लाम की वो तिगड़ी है कि जिसने इस्लाम को घाटियों से निकाल के मैदानों में लाके खड़ा कर दिया था। ये इस्लाम की वो तिगड़ी है कि जिसने अपनी हैबत रोम और ईरान की फसीलों पे बिठा दी थी, जिसने अपनी धाक रोम और ईरान के एम्पायरों पे बिठा दी थी। ये वो तिगड़ी है जिन्होंने आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहरा दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह लाजवाब। कितने नाम बताए मैंने, जरा जोर से बताओ। 3। एक आदमी खड़े होकर जरा बताओ कौन कौन से तीनों नाम। एक आदमी कोई भी खड़े हो जाओ, कोई भी नौजवान, कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा, एक खड़े हो जाओ। अरे मत शर्माओ, कब तक शर्माओगे? हाँ हाँ, उमर फारूक, हजरते उमर, अल्लाह सलामत रखे। हंस सुभान अल्लाह। हंस क्यों रहे हैं? अरे उसकी बहादुरी को दाद दो, कम से कम खड़े होकर बता। बहुत बड़ी बात है। अरे लाजवाब, बहुत हिम्मत का काम। तो डूब के मरने की जगह नहीं है जी कि मैंने तीनों नाम बताए और आप मुंह देख के हंस रहे हो। 10 आदमी खड़े। यहाँ खड़े होना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। याद था उस नौजवान को, मगर खड़े होने पे आदमी कुछ भूल जाता है। सही बात है, समझ रहे हैं आप? जी जी। हाँ, और से सुना मैं शादी के हवाले से कुछ बातें करूंगा, कभी तारीख के हवाले से मेरी तकरीर सुनना, इंशाल्लाह रोंगटे खड़े ना हो जाए तो कहना। अभी आपने इस्लाम की तारीख को पढ़ा कहाँ है? तुम्हें तो फुर्सत ही कहाँ बॉलीवुड से, तुम्हें तो फुर्सत कहाँ हीरो हीरोइन से, तुम्हें तो फुर्सत का दुनियादारों से। तुमने अपने हीरो को पढ़ा कब है? ये 3 वो है कि जिन्होंने कलमा पढ़ा तो अल्लाह की जमीन पे इस्लाम का झंडा बुलंद हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 3 वो है नौजवानों, इन तीनों को याद रखो। जो लोग हिजरत करके हबशा चले गए थे, हजरत अबू सलमा वगैरह, जब सुना ना कि हजरत हमजा ने कलमा पढ़ लिया, उमर ने कलमा पढ़ लिया, तो कहा अब चलो मक्का बाबत का है, क्यों कहा अब डर का है, अब तो उमर हमारा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। अब याद रहेंगी ये बातें कि नहीं? इंशाअल्लाह। हमारे 3 स्टार कौन है जिनके मैंने नाम बताया? हजरत अमीर हमजा, हजरत उमर इब्ने खत्ताब, हजरत खालिद इब्ने वलीद। याद रहेंगे कि नहीं? आज जो फिल्मों में तुझे बहादुरी दिखाते हैं ना, वो झूठी है, जो मैं बता रहा हूँ ये सच्ची है। बेशक सही बात। आज दिखा रहा है कि हीरो 5 मंजिल से कूद गया। जी जी। आज दिखा रहा है कि हीरो ने 50 को अकेले नहीं मार लिया। 50 को मारना तो दूर की बात है, 50 कदम चल के तो दिखा दे तो तेरी सांस फूल जाएगी। सही बात है। तू अपने आप को हीरो कहता है? हाँ? क्या बात है, क्या बात है। अभी एक हीरो को किसी ने मारने की धमकी दे दी है, मुंबई से ना निकल लिया बाहर। यही बात है। सब समझ रहे होंगे आप? मारने की धमकी दी है, फिल्म से बाहर नहीं निकल रहा है, कहता हीरो। मैं बताऊं तुझे इस्लाम का हीरो नाम है खालिद इब्ने वलीद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा जोर से बोलो, जरा जोर से और जोर से। सुभान अल्लाह। और अब अगर आपको पता चले कि असल हीरो ये है तो मजमे से खड़े होकर नारा भी लगा देना। हजरत खालिद की जंग है ईसाइयों से, इधर इस्लामी लश्कर है, उधर ईसाइयों का लश्कर है। रात का आलम है, सुबह को जंग होना है। ईसाइयों के लश्कर में जग जगह है, लोगों इस्लामी लश्कर में जग जगह को सो गए, लेकिन एक इस्लामी लश्कर के आसपास घूम के खेमों का पहरा दे रहा है। हाय हाय, अरे क्या बात है। मुसलमानों का कमांडर इन चीफ है खालिद इब्ने वलीद। बेशक। कौन है कमांडर इन चीफ? खालिद इब्ने वलीद, इस्लामी बटालियन का जो सिपाह सलार आजम है। तो कौन है? खालिद इब्ने वलीद। जोर से बोले। आज याद करा के जाऊंगा जी। और अगर चले जाओ मेरी तकरीर से मुझे कोई टेंशन नहीं, ठीक है? मेरी 3री तकरीर हो रही है, यहाँ मुझे बताया जा रहा जी। एक तो अभी पीछे हुई। मगर ये मत सोचना 2 बार इन्हें सुन लिया। जो 2 बार सुना है वो अब नहीं सुनोगे इंशाल्लाह। हाँ, एक गांव में 76 तकरीर हो गई मेरी। हाँ, लक्ष्मीपुर गांव है, जिला बदायूं में। और तब भी लोग इतने शौक से सुनते हैं। 77वीं जिस दिन होगी तो इससे ज्यादा मजमा होगा इंशाल्लाह। हाँ, तो ये बात आगे बढ़ाऊं, बतलाऊं या यहीं रोक दूं इसे?
बताइए हजरत। बतलाऊं या इजाजत है? जी हजरत, टाइम भी अल्लाह काफी करे, है। अल्लाह करे, अल्लाह करे तुम्हारी रगों में जो खून जम गए वो तुम्हारे इशारों को सुन के चलने लगे। आमीन। अल्लाह करे चलने लगे। जी जी, जम गए खून, जम गए। नबी के नाम पे तुम्हें वो नहीं आता गुस्सा? नबी के नाम पे तुम्हें अगर नमू की नामूस पे अगर जो है वो उंगली उठाई जाए तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? अभी कोई तुम्हारे भैया को, तुम्हारे अब्बा को कोई गाली दे देना तो मरने मारने तैयार हो जाता है। अगर जब नबी की बात आती है ना तो चुप्पी नहीं टूटती। ईमान कहाँ है? तेरी रगों का खून कहाँ है? और सुन, ये जो रूह खून दौड़ता है रगों में, ये सदका है मदीने वाले मोहम्मद का। ये सांसें जो लेता है ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का। ये जो लुक़मे खाता है ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का। ये जो पानी के घूंट पीता है ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का। ये जो रातों को नींदों में सोता है ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का। जवानी है मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। जब बात आए नबी की तो यार कह दिया कर खड़े होके, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। होगा ना हमसे कभी हरगिज़ नबी का जाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 हजरत, क्या बात है, लाजवाब। जब जंग होती थी पहले तो आज जैसी जंग नहीं होती जैसे आज जंग होती है। आज जंगी होती है, उधर से अमेरिका का मिसाइल आ रहा, उधर से ड्रोन आ रहा उसका, इधर से इसका लड़ाका विमान जा रहा। समझ रहे हैं आप? जी है। अब ऐसी लड़ाई हो रही है, बैठे बैठे बटन दबा दिया। पहले ऐसी नहीं थी, पहले जिगर गुर्दे वाले जाते थे। अब लड़ाई होती है, खुद बैठा हथियार लड़ने जा रहा है। अरे ऐसी है कि नहीं है? जी जी, मैं या तो ये हो कि भाई मैं बात आपको गलत बता रहा हूँ, खुद बैठा यहाँ रूम में बटन दब रहा है। सही बात। लेकिन पहली हथियार वाली वो नहीं थी, पहले थी जिगर और गुर्दे वाली। हाय हाय, खुद जाना होता था खुद। इधर लश्कर इस्लाम है, इधर लश्कर आदा है। जी जी, ईसाइयों की फौज पड़ी है। उनकी फौज में एक पहलवान को लाया गया था जिसकी बारे में यह आता है कि उस वक्त दुनिया अरबो अजम में उसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था। इतना जबरदस्त और खतरनाक पहलवान था। ओ लंबा तड़ंगा। कहने लगे अगर तूने का तेरा एक ही काम है, तवज्जो करें, उससे पहलवान से कहा तेरा एक ही काम है, जब जंग होगी जंग के दौरान तुझे खालिद इब्ने वलीद का मर्डर करना है, खालिद इब्ने वलीद को मारना है। अगर खालिद इब्ने वलीद को तूने मार दिया, उनका मर्डर कर दिया तो हम मैदान जीत सकते हैं। अगर खालिद जिंदा रहा तो मैदान को जीतना नामुमकिन है। जी जी जी, अरे क्या बात है, बहुत खूब, लाजवाब है। खालिद जिस जंग में जिंदा है तो जंग को जीतना नामुमकिन है। तेरा एक ही काम है, तू बहुत पहलवान है। तू कहता अरबो अजम में मेरा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। तू कहता मुझसे कोई पंजारा ही नहीं कर सकता। तू कहता मुझसे कोई तलवार जनी नहीं कर सकता। तू कहता कि मुझसे कोई नेजा नहीं चला सकता। तू बड़ा पावरफुल पहलवान है, कई लोग मिलकर भी तेरा मुकाबला नहीं कर सकते। कई किलो की वजनी तेरी तलवार है, अगर तूने खालिद इब्ने वलीद का सर काट दिया तुझे इतना इनाम देंगे, इतना इनाम देंगे, तेरी 7 नस्लों से खत्म नहीं होगा। जी जी जी, यार इनाम के चक्कर में आया कल खालिद इब्ने वलीद। और पता उस वक्त हजरत खालिद की उम्र कितनी थी? बता दूं अगर इजाजत हो तो। जी, बता दूं कितनी उम्र थी? 54 साल। कितनी? 54 साल। समझ रहे हैं? 54 साल। जी, आज अगर 54 साल उम्र हो तो कम ही लोग ऐसे हैं जो बगैर सहारे के ठीक ठाक चल रहे हैं। जी जी, सही बात। 54 साल में सहारे की जरूरत है। जी हजरत, यही बात, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना मेरे भाइयों? सही बात। हम तो अभी यहाँ 35 में ही पढ़े हैं, हमें तो ये लगता है कि हम पता नहीं 54 तक हमारा क्या होगा। अब जो जनरेशन आ रही है वो और कमजोर आ रही है। ये 54 वाले कुछ हैं भी कामयाब। अब जो नया आ रहा ना, नया कंची कमल, जी जी, इनकी बस की बात ना। चूंकि ये जो अब 54 साल वाले हैं इन्होंने दूध मट्ठा गुड़ पिया है, गुड़ खाया, मट्ठा पिया, दूध पिया, घी खाया है। और ये अब जो कंची आ रही है पोपस, गोलगप्पे, कुरकुरे, समोसे, पकौड़ी। मैं गलत कह रहा हूं? मुझे बताएं आप। नहीं, यही बात है। टॉफी, जी, चॉकलेट, हैं? क्या होगा इसमें? लीवर खराब। लीवर खराब हो जाएंगे। और लीवर ही मेन चीज है। बोलो जी, तो ये जो जनरेशन है ये नहीं होगी काम की। बच्चों को रोको इन चीजों से। समझ रहे हैं आप?
ओरिजिनल चीजें खिलाओ, डांट डांट के रखो, इन्हें समझा समझा के रखो। ये जो 10 रुपया 20 रुपया हमारी बहनें हाथ में दे देती है, बच्चे ने 20 रुपया ना दुकान पे पहुंचा पोपक गोल और ये फलाना और ढमका खा लिया, मालूम है आंतों में खराशा हो जाती है, बच्चा जवान होने से पहले बूढ़ा हो जाता है। जी सही बात। फिर के शुगर है, ब्लड प्रेशर है, फिर ये हार्ट है, ये है वो है। यार पहले ही जब तुमने जड़ खराब कर ली तो कंची तो खुद ब खुद सूखेगी ना। जी जी है ना मेरे भाई। 54 साल की उम्र है तुम्हारे स्टार की, कितनी? 54 साल। और 54 साल की उम्र में सिपा सलारे आजम बना हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। आज का फौजी 54 साल का फौज में नहीं रखा जाता, उसको निकाल दिया जाता, रिटायर कर दिया जाता। जी जी यही बात। फौजी को नहीं रखा जाएगा 54 साल, क्योंकि 54 साल में वो क्या करेगा भाई? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हजरत खालिद इब्ने वलीद को 54 साल में फौजी ही नहीं रखा गया, बल्कि फौज का कमांडर बनाया गया। सुभान अल्लाह। हाय रे जरा जोर से बोलो। मैं तो बातें बहुत आ रही है जहन में कि मैं बतला दूं हजरत खालिद के ताल्लुक से, क्योंकि मैं हजरत खालिद का बहुत बड़ा आशिक हूं। सुभान अल्लाह। लेकिन महफिल शादी की है, फिर बताऊंगा इंशाल्लाह। थोड़ी सी बात बता के जरा आगे बढ़ो। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? जी। बात पूरी कर दूं कि नहीं कर दूं? अल्लाह सलामत रखे। शादी के प्रोग्राम में इतना मजमा, कारी हसनैन साहब देखें। जी जी माशाल्लाह जलसा बहुत कामयाब है। हमारे कारी साहब बड़ी मोहब्बतें करते हैं माशाल्लाह ये हमसे सब लोग, और इनकी मोहब्बतें हैं कि मैं हाजिर आ गया। कल एमपी में तकरीर करना है, परसों फिर एटा, फिर बिहार, बड़े लंबे लंबे सफर हैं। जी सही बात है। हाँ रात था हरिद्वार। जी जी लाइव सुनिए आप। हाँ बड़े सफर करके तकरीरें करना बड़ा मुश्किल काम है जी। लेकिन ये मोहब्बतें हैं इन लोगों की। ये मत समझना कि मुफ्ती गुलफाम बड़े जल्दी आ जाते हैं, बुला लेते हैं, ये इनका करम है। ये बुला लेते हैं फोन करके, वरना बड़ा बिजी शेड्यूल है मेरे भाइयों। जिले की बात है। हाँ और हमने बगैर खाना खाए आपके सामने हाजिर भी आ गए। जी यार शेरों की जब तारीफ पढ़ लें तो खुद भी तो शेर होना चाहिए ना। जी बिना खाए आवाज का ये आलम है, तो खा के आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। जी जी बताइए आप। अल्लाह का शुक्र है। हाँ न तेगो तीर पे तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो उस सादा सी काली कमली वाले पर। सुभान अल्लाह। हाय हाय। नौजवानों अच्छा लग रहा ना? अब मैं तुम्हारी तारीख पेश कर दूं। आज के बाद निकाल देना अपने मोबाइल से इन हीरो की पिक्चर है और हीरो की बातें, हीरो के शॉट, इसलिए कि तेरा असली हीरो वो है कि मैं जिसकी आज तारीफ पढ़ रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है तेरे असली हीरो और तेरे असली स्टार। सुन लो जरा मेरी बात। 54 साल की उम्र है, इधर इस्लामी लश्कर का पड़ाव है, और इस्लामी लश्कर का कमांडर इन चीफ कौन है? खालिद इब्ने वलीद। बात याद रहना चाहिए तभी मजा आता। जी इधर से पहलवान है, वो मार तमाम उसको रोक रहे हैं, कहने लगा भाई मुझे सुबह की बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे अभी रात में छोड़ दो। जी मैं रात में खालिद, मेरा काम सिर्फ खालिद का काम तमाम करना ना। हाँ बस तेरा यही काम है। तो कहने लगा मैं अभी कर देता हूँ। जी मैं घुस के मारूंगा, इस्लामिक कैंप में घुस जाऊंगा, मैं नहीं डरता किसी से। और जहां खालिद का खेमा होगा अंदर घुस के मारूंगा। कहने लगे इतना भी खालिद को तू कमजोर ना समझ। कहने लगा अभी तुम मुझे नहीं जानते हो, मेरी पावर को नहीं जानते हो, तुम डर गए खालिद से, तुमने किससे सुन रखे? तुम्हारे दिल में होगी खालिद की हैबत, हम नहीं डरते, हमें जाने दो। सुबह का इंतजार कौन करेगा? हमारा टाइम बहुत कीमती है, इनाम तैयार रखो। रात ही रात में कैंप में घुसूंगा और खालिद का काम तमाम करके आ जाऊंगा। सबों ने कहा जब नहीं मानता और तुझको बर्दाश्त नहीं होती तो जब वो है इस्लामी कैंप, वहां खालिद होगा। हाथ में तलवार ली निकल गया। जी आधी रात का आलम। चंद सिपाही जागते थे, पूरी फौज सोती थी, चंद जागते थे। बस चंद वो जरा पहरा उरा देते थे। सोना जरूरी था, सुबह को जंग करना है। जी तो चंद सिपाही इस्लामी लश्कर में जाग रहे हैं, और चंद में भी जो जाग रहे वो अंदर थे कैंपों के, और कैंपों के बाहर एक सिपाही पहरा दे रहा था। सुभान अल्लाह। अकेला तने तन्हा। कमांडर का जो खेमा होता था वो बीच में। कहां होता था?
अरे हिफाजत की वजह से उसको बीच में रखा जाता है ना, कोई हमला ना हो जाए। कहाँ रखा जाता है उसका खेमा? बीच में। हजरत खालिद का खेमा है बीच में, सारे खेमों के बीच में कमांडर इन चीफ का खेमा। लोगों जरा गौर करो, एक सिपाही है जो खेमों के बाहर चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, आधी रात का आलम था, ये पहलवान आया, इसकी मुलाकात इस सिपाही से हो गई। कहने लगा कौन का जानता नहीं है? इस्लामी सिपाही हूं, पहरा दे रहा हूं। क्या तुम मुझे जानते हो? इस्लामी सिपाही ने कहा जानते नहीं, बता दे कौन है? कहने लगा मालूम है तुझे मैं अरबो अजम का माना हुआ पहलवान हो, मेरा कोई मुकाबला नहीं रखता। मुझे खालिद के बड़े मैंने किस्से सुने हैं, खालिद बिन वलीद की बड़ी तारीफ सुनी है, खालिद बिन वलीद के बड़ा हवा बैठा रखा है। आज मैं खालिद से लड़ना चाहता हूं, बता तेरा खालिद कहां मिलेगा? बता कहां मिलेगा? उस सिपाही ने पता क्या जवाब दिया? जा लौट के वापस चला जा, तुझे अपने कांधों पे सर भारी नजर आ रहा? जी जी। ये तारीख की किताबों में इस तरह के जुमले होते ही, अपनी तरफ से नहीं बोला मैंने, ये जुमले होते हैं लिखे हुए। तुझे अपना सर भारी नजर आ रहा है क्या अपने कांधों पे? मतलब समझ गए इसका? नहीं समझ गए? यानी इसे उतरवाना चाहता है क्या? कहने लगा तू मुझे जानता नहीं, एक झटके में खालिद का काम तमाम कर दूंगा। इस तलवार को तू जानता है, इसका रोकने वाला भी कोई माई कलाल पैदा नहीं हुआ। सिपाही ने कहा माई का लाल पैदा नहीं हुआ, लेकिन जिसका नाम सुन रहा ना, उसका नाम सुन के अच्छे अच्छों के तहबंद गीले हो जाते हैं। जी। जिसका तू नाम ले रहा है। कहने लगा बता, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि तुझसे मुंहजोरी करूं, जल्दी बता खालिद का खेमा किधर है, अंदर घुस के मारूंगा। सिपाही ने कहा इतनी ही बेकरारी, सुबह होने देते, जंग का नक्कारा बजता तो मैदान जंग में जमाना देखता तेरी बहादुरी को। कहने लगा रही सुबह का इंतजार मुझसे नहीं हो सकता, खालिद का खेमा बताओ, खालिद का खेमा बताओ, खालिद का खेमा बताओ। तो पता है उस सिपाही ने क्या जवाब दिया? अरे शेर अंदर छिपके नहीं बैठा करते, अरे शेर तो बाहर घूमा करते हैं। खालिद खेमे में नहीं मिलेगा, बल्कि खालिद खेमे के बाहर मिलेगा। कहां मिलेगा? कहा जो तेरे सामने खड़ा है यही तो खालिद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरे जो सामने खड़ा है यही तो खालिद है। कहा तू खालिद है? बड़ा नाम सुना था। हाँ मैं खालिद हूँ। अल्लाह अल्लाह इतना सुना तो थोड़ी देर के लिए इस पहलवान की जंगजू की बोलती बंद हो गई। हजरत खालिद ने कहा अरे बोलता क्यों नहीं? कहा जैसा सुना था वैसा ही देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत वाकई तुझी को खालिद होना चाहिए। जी जी। लेकिन मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा फिर भी खालिद। जी जी। का होना तुझे चाहिए, तेरा काम वाकई खालिद वाला है। जी है? ये है असली हीरो। हाय हाय हाय, फौज सो रही है, अकेला दे रहा पहरा। जी। का फिर मिटा ले दिल की हसरत। हजरत खालिद ने फरमाया तुझे मौका भी देता हूं, तलवार नहीं निकालूंगा। क्योंकि जब खालिद की तलवार निकलती है तो फिर देर नहीं लगती है। जी जी। फिर तुझे मौका नहीं मिलेगा हसरत निकालने का, दिल की दिल में रह जाएगी हसरत, इसलिए मौका दे रहा हूं, निकाल ले हसरत। हाय हाय यार, कब बोलोगे सुभान अल्लाह? कहा मेरी तलवार मयान में है, इसे नहीं निकालूंगा। अगर मेरी तलवार मयान से बाहर निकल गई तो तेरी हसरतों का खून हो जाएगा। बिजली चमकने से पहले तेरा काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं निकलेगी, निकाल हसरत। जी जी। लाल बनियान वालों पूरी बात सुन लो, अल्लाह सलामत रख। अरे जाने का नहीं है ये बात पूरी सुन लो आप, मेन चीज तो रह गई है ना, खत्म तो नहीं करना तकरीर अभी। अरे हजरत इसलिए टाइम पे बैठा रहा आपको। अच्छा 45 मिनट हुए। 45 मिनट हो गए बोलते बोलते। जी माशाल्लाह, 14 मिनट और हो गए तो 1 घंटा हो जाएगा, और शादी की तकरीर 1 ही घंटा होती है भाई। अरे हजरत
ये जलसा थोड़ी है भाई आवाम का, ये तो शादी की तकरीर है। 1 घंटा बहुत होती है, 60 मिनट। अल्लाह सलामत रखे आपको। और इतना खचाखच मजमा आप देख रहे हैं। जी जी माशाअल्लाह, आप ही के लिए आया था। अल्लाह सलामत रखे। अच्छा आप आए हो तो मैंने आपका आना कोई एक आदमी नहीं कह सकता यार गए तो थे मजा नहीं आया यार। कीमत वसूल हो रही है कि नहीं हो रही है? जी हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। कहने निकाल ले हजरत, मेरी तलवार मयान में निकल गई तो हजरत हजरत ही रह जाएगी। कहने लगा नाम जैसा सुना था वाकई उससे बढ़ के देख रहा हूँ। अगर ना तू अपना नाम भी ना बताता ना और मुझसे पूछता कि मैं कौन हूँ तो मैं खुद कह देता कि तू ही खालिद है। सुभान अल्लाह। ये जिगरा मैंने तेरा ही सुना है जी मगर फिर भी मुझसे मुकाबला ना कर सकोगे। मैंने 54 साल की उम्र हजरत खालिद की। और यार ये कहाँ अरबो अजम में इसका मुकाबला नहीं। इसने भारी भरकम तलवार को गुस्से में चिंगार निकाली, चीखा और चीख करके जो इसने अपनी तलवार को पूरी जोर से दोनों हाथों से हजरत खालिद की गर्दन पे मारा। हजरत खालिद की फुर्ती का ये आलम था, इसने तलवार मारा, पलक झपकने से पहले इसने तलवार मारा, उससे भी पहले हजरत खालिद जमीन पे बैठ गए। सुभान अल्लाह। इसने ऐसे ना इस तरीके से मारा ना तलवार पूरी ताकत से कि एक ही बार मैं काम तमाम कर दूंगा। हजरत खालिद पलक झपकने से पहले जमीन पे बैठ गए। बेशक। जब आप जमीन पर बैठे तो तलवार का वार खाली। और जब तलवार का वार खाली गया ना इस तरीके से, तलवार भारी थी तो तलवार की वजह से खुद भी घूम गया। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? जी कोई भारी आप डंडा हाथ में ले लीजिए पूरी ताकत से मारिए ऐसे करके तो फिर आपको भी घूमना पड़ेगा, इसलिए कि उसका जो प्रेशर होगा वो आपको घुमा देगा। सही बात। घूम गया। अभी खालिद इब्ने वलीद के सामने इसका सीना था, सामना था, अब पीठ हो गई। जब घुमा तो क्या हो गई? पीठ हुई। हजरत खालिद ने लगाई शेर की सी जब। हाय हाय, अरे क्या बात। तलवार नहीं है, खाली हाथ है। हजरत खालिद ने लगाई पीछे से शेर की सी जम और पलक झपकने से पहले अपने दोनों हाथों में दबोच लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। दोनों हाथों में दबोचने के बाद हजरत खालिद ने जब हाथों को तंग करना शुरू किया, अपने हाथों को कसना शुरू किया, 54 साला खालिद इब्ने वलीद ने दोनों हाथों पे जब जोर डाला तो उसकी पसलियां तोड़ के ऐसे रख दी जैसे कोई बिल्डोजर चला दिया गया हो। अरे क्या बात है, लाजवाब लाजवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बहुत। हाय हाय, रीढ़ की हड्डी से पसलियां मिला दी। जी जी। हाय 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 हाय। इसकी हड्डियां बोलती जा रही थी, ये कहता जा रहा था खालिद तेरी 54 साला उम्र का ये आलम है तो तेरी जवानी का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, इधर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों, अल्लाह सलामत रखे आपको।